बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता आबाद रखे। आज मैं आपको बकरीद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ की वाइट बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बिरयानी इतनी लजीज बनेगी, हर बिरयानी से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी होगी। झटपट से इसको बनाएंगे, मिनटों में बनाएंगे। कैसे इसका एक एक चावल का दाना खिला खिला और अलग अलग रहेगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो का एक भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एक दफ़ा पूरा एंड तक देखिएगा तो आपकी बिरयानी इससे बेहतरीन बन सकती है। तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर देखिए हमने बीफ ले लिया है। बीफ का गोश्त हमारे पास कुछ इस तरह का होना चाहिए, थोड़ी सी चिकनाई होनी चाहिए, थोड़ी सी हड्डियाँ होनी चाहिए। तो इस तरह के बीफ में पुलाव या बिरयानी बनती है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मिक्स किस्म का मेरे पास बीफ है, तकरीबन वेट में 700 ग्राम है। अब इसको हमने एक बड़ी सी खुली सी कढ़ाई में डाल देना है, जिस भी बर्तन में आप ये चावल बनाने वाले हैं, बिरयानी बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ खड़े मसाले हैं, इनकी मैं क्वांटिटी और इनके नाम मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, कितनी क्वांटिटी में और क्या क्या चीज़ मैंने डाली है। यहाँ पर एक प्याज ले लेते हैं और यहाँ पर कच्ची प्याज मैंने ऐड करी है। एक दो टमाटर ले लेते हैं, वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिए हैं। इस बिरयानी को ना सब कुछ मिक्स करके चढ़ा दिया जाता है, तो इसलिए बहुत ही सिंपल लगती है बनाने में, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अलग सी लगती है। अब यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट है, तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने इस तरीके से कूट ली हैं। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डाल देते हैं काले मिर्च कूटी हुई, और इसके अलावा इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हमने डालना है, सिर्फ बेसिक मसालों का इसमें यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर अब पानी डाल देते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हमने पानी डालना है, इतना कि उसके अंदर बीफ जो है हमारा टेंडर हो जाए और पानी हमारा ड्राई हो जाए। इसके बाद इसके अंदर हमने डाल देना है 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें गोश्त के अंदर आपस में मिक्स हो जाएं। और इसके बाद अभी इसके अंदर हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं ऐड किया है। अब इसको मैं ऐसे ही मिक्स करने के बाद चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। इसको हम तकरीबन छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट के अंदर हमारा ये बीफ जो है बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी है, वो हमें छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आलू ऐड करने वाली हूँ। आपके ऊपर है, चॉइस है, आलू ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बच्चे आलू शौक से खाते हैं, इसलिए मुझे आलू ऐड करना पड़ते हैं। तो ये ऑप्शनल है। इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। इसमें मैंने पानी इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे आलूओं को गलाना है। अगर आप आलू ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको पानी को यहाँ पर फुल ड्राई कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ऑयल डालकर आलू डालकर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूंगी दही। दही में यहाँ पर 1 कप यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर देखें 700 ग्राम बीफ की बिरयानी में बना रही हूँ और 1 कप मैंने इसके साथ दही यूज़ किया है। अब दही को भी इसमें मिक्स कर देते हैं और एक दफ़ा फिर इसको मैं कवर करके कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि गोश्त जो है हमारा जो है अच्छे से टेंडर हो चुका है। हमें सिर्फ आलूओं को गला लेना है यहाँ पर। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पर देखें कुछ मैंने इस तरीके के मसाले बना के रखे हुए हैं। यहाँ 2 प्याज हमें ब्राउन चाहिए होंगी, 1 प्याज हमने कच्ची अंदर ऐड करी है, तो 2 प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। 1 टमाटर का स्लाइस हमें यहाँ पर चाहिए और लेमन स्लाइस हमें चाहिए 1 लेमन के। और यहाँ पर कुछ मैंने साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं, धनिया और पुदीने की कुछ पत्तियां ले ली हैं। यहाँ पर देखिए इन सबको मिक्स कर देते हैं। ये हम इसकी लेयरिंग में जब चावल डालेंगे तब लगाएंगे। यहाँ चावल है मेरे पास, सीला चावल है, गोल्डन राइस जिसको कहा जाता है। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये चावल आप देखेंगे इतना खिला खिला अलग अलग बनेगा, क्योंकि इसको भिगोने का टाइम जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब भी आप इस तरह की बिरयानी बनाए ना, तो 3 घंटे कम से कम ज़रूर दिया करें इन चावलों को भीगने के लिए, तभी आपके चावल जो बनेंगे अलग अलग और खिले खिले बनेंगे। चावलों को हमने बॉईल कर लेना है 2 चम्मच नमक डालकर 1 कन्नी तक। अब यहाँ पर ये देख लें, पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है हमारे सालन का। आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, तो इसके अंदर अब बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। ऑयल जो है ऊपर आ चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब हमें जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे प्याज के साथ,
वो इस तरीके से ऊपर से हमने इसको फैला देना है, लेयर सी लगा देनी है। इसके बाद मैंने चावलों को जो है बॉईल कर दिया था 2 चम्मच नमक डालकर, और मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया है और 1 कनी तक मैंने उसको बॉईल कर दिया है। अब यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने डाल दिया है बादियान के फूल का पाउडर। ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू देता है। आप इस बादियान के फूल को पीस के रख लें, कूट के रख लें, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आपकी हर बिरयानी पुलाव के अंदर आएगी अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो। यहाँ पर देखिए चावल भी मैंने इसके ऊपर से लेयर लगा दी है। सिंपली चावल बॉईल करते हैं जैसे बिरयानी के लिए 1 कनी तक, वही मैंने ऐसे ही बॉईल इसको कर लिया है। ऊपर से मैंने इसके ऊपर 1 से 1.5 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल दिया है। ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर है मेरे पास, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी देता है ये। अब इसको कवर कर देते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमने इसको दम लगा देना है और उसके बाद हमारी मज़ेदार सी खुशबूदार सी वाइट बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ देखें 10 मिनट का दम हो चुका है। देखें आप चावल देखें कितना लंबा लंबा खिला खिला अलग अलग चावल आपको दिख रहा है, इसीलिए है क्योंकि इसको मैंने भीगने का टाइम अच्छा खासा दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बेहतरीन किस्म की बिरयानी बनके तैयार हुई है। अगर आप इसको अपने दफ़ा घर में बना लेंगे ना तो खाने वाले कहीं से भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये आपने घर में बनाई है, इतनी टेस्टी ये बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।